कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज आया हूँ रिजर्व बैंक लेकर, और रिजर्व बैंक के टॉपिक में आज हम रिजर्व बैंक को बिल्कुल डीपली जानेंगे, बिल्कुल गहराई से, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई इसके बारे में जानेंगे। तो रिजर्व बैंक की वैसे आवश्यकता क्यों पड़ी? प्राचीन काल की समय की बात है, उस टाइम बैंकिंग संकट आया था। बैंकिंग संकट क्या है? बैंकिंग संकट ये था कि उस टाइम बहुत सारे बैंक एकदम से बंद हुए थे। कारण क्या था? क्योंकि बैंक सब लोगों ने, जिसके पास भी पैसा हुआ, सब ने बैंक बना लिए। ठीक है, सब ने बैंक का निर्माण कर लिया। जिसके पास भी पैसा हुआ, थोड़ा भी पैसा होने के बाद ही उन्होंने जो है बैंक बना लिया। तो अब समस्या ये आई, बैंक तो बनाया, अब उन्होंने जो है एक दूसरे से कंपटीशन भी किया, और जैसे एक दूसरे से कंपटीशन किया, वो उससे अधिक कंपटीशन करता, वो उससे अधिक, अर्थात अपने कस्टमरों को वो उससे अधिक ब्याज देता, वो उससे अधिक। जब ब्याज अधिक देने के कारण कुछ टाइम बाद स्थिति ये आई कि वे बैंकों को बंद होना पड़ा, क्योंकि वे ब्याज दर ज़्यादा दे रहे थे, जबकि इतना वे इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ठीक है, वैसे बहुत सारी बात है इसके बारे में। मैं बैंकिंग के संकट के बारे में एक दिन आपको बताऊंगा कि बैंकिंग संकट क्यों आया, बैंकिंग संकट क्यों आया, बैंकिंग संकट का कारण क्या था, क्यों इतने सारे बैंक बंद हुए। मैं डीपली नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको बैंकिंग संकट के बारे में बताने की। तो बैंकिंग संकट कुल मिला के बात यह है, बहुत सारे बैंक बंद हुए थे, क्यों हुए थे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सरकार को लगा कि भाई साहब, ये जो बैंक बंद हुए, इन बैंकों के बंद होने का कारण का निवारण कैसे किया जाए। तो एक बैंक बनाया गया, रिजर्व बैंक। एक बैंक बनाया गया, रिजर्व बैंक, जिसका उद्देश्य क्या था? यदि कोई भविष्य में बैंक बंद होता है तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? उसकी पूर्ति रिजर्व बैंक करता है। क्योंकि उस टाइम जब ये बैंक बंद हुए थे तो जिसने इनके यहाँ पैसा जमा करा था, वो पैसा सब मर गया था, वो पैसा मिला नहीं था। तो जो बेचारे मध्य वर्ग के लोग थे उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो उच्च वर्ग के थे उन पर कम प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनकी कमाई और भी ज़्यादा थी। कोई बात नहीं, पैसा मर गया, कोई दिक्कत नहीं। जो निम्न लोग थे उन्होंने पैसा जमा करा ही नहीं, क्योंकि उनके पास था ही नहीं। पर जो मध्य वर्ग के लोग थे जिन्होंने यहाँ पैसा जमा किया, उनका पैसा मर गया, उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। तो इस समस्या से बचने के लिए सरकार ने एक बैंक बनाया, रिजर्व बैंक। यदि भविष्य में बैंकों की स्थापना करने से पहले तो इनसे अथॉरिटी लेनी होगी, आपको इनसे आज्ञा पत्र लेना होगा। किनसे? रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेंगे तब बैंक बनेगा, उससे पहले बैंक नहीं बन सकता। क्योंकि अगर बैंक बनाया तो इनसे आज्ञा लेनी होगी। और साथ साथ एक बात कि यदि भविष्य में कोई बैंक बंद हुआ तो उसकी पूर्ति कौन करने वाला है? रिजर्व बैंक। अगर आपका कोई पैसा किसी बैंक में मर रहा तो मर नहीं सकता, मतलब अपना जो है वहाँ पर जमा किया हुआ है, और जमा किया हुआ है, वो बैंक बंद होने के कगार पे है या बंद हो गया, तो तुम्हारा पैसा मरने का नहीं। वो क्या करेंगे? उसका भुगतान रिजर्व बैंक करेगा। ये जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है। ये जिम्मेदारी कब से ली रिजर्व बैंक ने? ये ली, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 से जिम्मेदारी किसने ली? रिजर्व बैंक ने ली, कि मैं इसकी, यदि कोई पैसा भविष्य में पैसा किसी बैंक के थ्रू मरता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं अपने पास से उसका पैसा दूंगा। ये था रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक को हम और भी नामों से जान सकते हैं, जैसे बैंकों का बैंक, क्योंकि फिर उस टाइम जब इसकी स्थापना की गई तो ये भी अथॉरिटी दी गई कि सब बैंक, जितने भी बैंक है, में सब बैंक इसे अपनी आर्थिक स्थिति बताएंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। सब बैंक इसके नियंत्रण में कार्य करेंगे, इसके अंडर में कार्य करेंगे। सब बैंक इसके अंडर में कार्य करेंगे। तो ये क्या था? ये हुआ बैंकों का बैंक। बैंकों के बैंक की से संज्ञा दी गई, इसलिए से केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं। केंद्रीय बैंक का मतलब क्या हुआ? जिसका केंद्र हो, केंद्र बिंदु कहीं पे है। सब बैंकों का केंद्र बिंदु कहीं पे है? रिजर्व बैंक पे। कोई भी बैंक यदि चल रहा तो उसकी अथॉरिटी किसकी अथॉरिटी है? रिजर्व बैंक की। यदि उसने रिजर्व बैंक को कोई अपने लेखे नहीं दिखाए, अपने अकाउंट नहीं दिखाए, तो रिजर्व बैंक उस बैंक को बंद कर देगा। ठीक है, जितनी संपत्ति है सब अपने पास ले लेगा, और जितने भी कस्टमर है उन सबको अपने से जोड़ लेगा। कौन? रिजर्व बैंक। ठीक है, तो रिजर्व बैंक जो है कंट्रोलर बैंक है, सब बैंकों का बैंक है, इसलिए इसे सब बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, या सरकारी बैंक, या फिर क्या, केंद्रीय बैंक। स्थापना 1935। क्यों हुई? बैंकिंग संकट के कारण, बैंक बंद होने के कारण।
इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसे एक नाम से और भी जानते हैं, RBI। आप ये भी कह सकते हैं कि इसका शॉर्ट नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI ये हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। इसका जो कार्यालय है वो मुंबई में है। इसके बाद इस बैंक का काम क्या है? जो रिजर्व बैंक है, इस बैंक का काम है केवल क्या? नोट निर्गमन करना, नोटों को छापना। दूसरा कार्य क्या है? अन्य बैंकों को नियंत्रण करना। बल्कि जो बैंक हैं उन्हें नियंत्रित करना इस बैंक का कार्य है। इसके बाद रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के स्थापना के समय उसके पास कितना धन था? स्थापना जब उसकी 1935 में हुई तो उसके पास कितनी धनराशि थी? तो उसके पास जो है 5 करोड़ की धनराशि थी उस टाइम 1935 में। हालांकि अब जो है एक बैंक खोलने के लिए 500 करोड़ की धनराशि तुम्हारे पास होना जरूरी है। कुछ बुकों में आपको 200 मिलेगा, कुछ में 250 मिलेगा, पर फिलहाल कितनी चली हुई है? 500 करोड़। तो आपको 500 करोड़ पे टिक लगाना है। इसके साथ साथ क्योंकि ये बुक पहले से ही प्रिंट है, मैं पहले से ही प्रिंट आ रही, अब जो फिलहाल है वो 500 करोड़ है। इसके बाद 500 करोड़ की बात करने के बाद हमने कहा कि 500 करोड़ उनके पास होना चाहिए। और यदि पार्टनरशिप में तुमने खोला कोई बैंक तो वहाँ अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है साझेदारों की? 10 हो सकती है। क्योंकि मैंने तुम्हें साझेदारी चैप्टर में पढ़ाया भी कि एक साझेदारी में, एक बैंकिंग साझेदारी, उसमें बैंकिंग व्यवसाय में कितनी हो सकती है साझेदारों की अधिकतम संख्या? तो इनमें 10 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। बस उन 10 के 10 की जो संपत्ति है 500 करोड़ की होनी चाहिए। मतलब कुल टोटल 10 के 10 की। इसके बाद फिर उसने बताया क्या? अभी हम आए थे कहाँ कि उसके उस समय जो है उसके पास 5 करोड़ रुपए थे। 1935 की बात है। इसके बाद उसने बताया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो रिजर्व बैंक ले रहा कि यदि कोई बैंक बंद हुआ तो उसका पैसा मैं दूंगा, तो उसके पास पैसा कहाँ से आया? तो वो कुछ तो नोट निर्गमन करता है, ये बात। दूसरी बात, वो अन्य बैंकों से जो है क्या करें? अन्य बैंकों से रिजर्व ले, जो अन्य बैंक हैं उनसे कुछ रिजर्व लेते रहे, उनसे कुछ पैसा लें। कैसे ले पैसा? वो है क्या? कैश रिजर्व रेशो, अर्थात CRR, इसकी शॉर्ट CRR। वो जो कम से कम तो कितना ले अपने यहाँ? 3%, और अधिक से अधिक कितना ले उनसे? 15%। वो घटाता बढ़ाता रहे अपनी स्थिति के अनुसार। सब बैंकों से कम कितना लेगा? 3%। जितना उनके यहाँ रिजर्व, जितना उनके पास पैसा है उसका 3%, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले? 15%। पूछ सकता है कम से कम कितना है? तो 3, अधिक से अधिक है तो कितना है? 15%। क्यों? क्योंकि उसे अन्य बैंकों को सबको नियंत्रित करना होता है, उसमें चार्ज वगैरह जैसे भी है। कुल मिलाकर बात यह है कि उसका 3% अपने पास रखता है। इसके बाद बात आई नोट निर्गमन। नोट निर्गमन निगा 1 रुपये का नोट निर्गमन किया जाता है। तो 1 रुपये का नोट जो निर्गमन करा जा वो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का मतलब तुम समझते होंगे, जैसे अब मोदी सरकार है, आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार होगी या किसी की आम आदमी की सरकार होगी, जिसकी भी होगी, तो ये सरकार द्वारा निर्गमन किया जाता है। क्या? 1 रुपये का नोट, केवल 1 रुपये का। बाकी 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो, 2000 का हो, सब नोट रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमन किए जाते हैं। केवल 1 रुपये का नोट किसके द्वारा निर्गमन किया जाता है? 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा निर्गमन किया जाता है। दूसरी बात, 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर जो सिग्नेचर होते हैं वे भारत सरकार के वित्त मंत्री के होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि इस पर सिग्नेचर किसके होंगे, जो रिजर्व बैंक नोट निर्गमन करेंगे, 10 का हो, चाहे 20 का हो, या 50 का हो, या 1000 2000 का हो,
उस पर सिग्नेचर किसके होंगे? उस पर सिग्नेचर इसका एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जिसका काम क्या है? नोटों पर सिग्नेचर करना। उसकी गवर्नर की जो नियुक्ति की जाती है वो 5 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक गवर्नर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है किसमें? रिजर्व बैंक में। इसका काम क्या है? इसका काम है नोटों पे सिग्नेचर इसके जरूरत होगी। जैसे वित्त मंत्री के सिग्नेचर कहीं पे होते हैं 1 रुपये पे, ऐसे ही इसके सिग्नेचर मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, और साथ साथ एक बात और भी ध्यान रखेंगे, अब जो फिलहाल गवर्नर है, फिलहाल है शक्तिकांत अब फिलहाल गवर्नर है। यदि नोट उठा के देखोगे तो आपको शक्तिकांत शायद न मिले, क्योंकि अब के जो नोट छपे होंगे वे शायद अब तक मार्केट में ना आए भी हो तो नए नोट के कारण अब तक उपलब्ध नहीं हुए। पर यदि तुम नोट उठा के 500 का देखोगे तो अब उससे शक्तिकांत से पहले उर्जित पटेल था, तो वहाँ पर आपको उर्जित पटेल मिलेगा। यदि उससे ही पहला नोट देखोगे कभी तो रघुराव था, तो रघुराव के सिग्नेचर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। अब तो है फिलहाल कौन है? शक्तिकांत। उससे पहला कौन था? उससे पहला था हमारा उर्जित पटेल, और उससे पहले कौन था? रघुराव। तो इसकी नियुक्ति की जाती है 5 वर्ष के लिए। उनकी योग्यता और नियुक्ति कैसे की जाती है? जो रिजर्व बैंक के कर्मचारी होंगे, कर्मचारी जो वहाँ कार्य करने वाले हैं, जिसकी योग्यता सबसे ज़्यादा होगी, अनुभव और योग्यता सबसे ज़्यादा होगी, उसे 5 वर्ष के लिए रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो रिजर्व अब तक जो ये गवर्नर है शक्तिकांत जो है 25वें गवर्नर है, 25वें गवर्नर है शक्तिकांत। और तुम्हें एक बात और बता दूं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका काम केवल क्या है? आपने देख लिया होगा, नोट निर्गमन और अन्य बैंकों पर नियंत्रण। ये क्वेश्चन हो सकता है कि एक बैंक का नाम बताइए जिसमें कोई व्यक्ति खाता नहीं खुलवा सकता, तो वो बैंक कौन सा है? वो बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये किसी व्यक्ति का खाता नहीं खुलवाता। इसका काम केवल क्या है? नोट निर्गमन और अन्य बैंकों को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको एक बात बतानी भूल गया इसमें कि कैश रिजर्व रेशो, ये एक बार टीजीटी में पेपर में पूछा गया। टीजीटी के पेपर में एक बार पूछा गया कैश रिजर्व रेशो, CRR। वहाँ पे कैसे पूछा गया था? वहाँ पूछा था कि CRR में C का अर्थ बताइए। CRR में C का अर्थ बताइए। तो C का मतलब क्या हुआ? कैश का मतलब क्या हुआ? रोकड़। तो वहाँ क्या अर्थ था? रोकड़। तो CRR में C का अर्थ क्या है? रोकड़ है, कैश है। और ये शायद 2006 में पूछा गया शायद। ठीक है, तो ये था कुछ। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि 1 रुपये का नोट कौन निर्गमन करेगा? भारत सरकार। अब बाकी जो नोट है वो कौन निर्गमन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन साथ साथ और बताओ तुम्हें कि रिजर्व बैंक के जितने भी नोट आप देखोगे उन सब पे कितनी भाषाओं का यूज किया जाता है, कितनी भाषाएं उन नोट पे यूज की जाती है, कितनी भाषाएं का यूज करके एक नोट बनाया जाता है? तो ये 17 भाषाएं हैं। ये हो सकता है आपसे पेपर में पूछ ले जाए कितनी भाषाओं में एक नोट बनाया जाता है, तो 17 भाषाओं में यूज करके एक नोट का निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं एक नोट को उठाकर, उसमें क्या होगा? उसमें 17 भाषाएं मिलेगी तुम्हें। ठीक है, तो 17 भाषाएं आप काउंट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित सब कुछ मिला के कुल टोटल जो है तुम्हें 17 भाषाएं उसमें मिलेगी। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन। मैंने बहुत कुछ कोशिश की है कि मैं सब कुछ इसमें बताने की कोशिश कर सकूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं बैंकिंग संकट पर एक वीडियो अलग से बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बैंकिंग संकट पर भी एक वीडियो अलग से बना दूँगा। ठीक है, तो ये था। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो एक बार इसे रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। बाकी इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हैं।